नमस्कार। खबर अभी तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीते कई दिनों से हर प्रत्याशी के मन में एक भाव था। प्रत्याशी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर प्रत्याशी जिसने चुनाव कंटेस्ट करना है, जिसने चुनाव लड़ना है, वो इंतजार कर रहा था कि निकाय चुनाव का बिगुल कब फूकेगा। और अब बिगुल जो है वो फूक चुका है। पहले 2 दिन हमने देखा कि हर प्रत्याशी जाकर के अपना नॉमिनेशन दाखिल कर रहा है। आज वो दिन था कि कहीं ना कहीं नॉमिनेशन कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, लेकिन आज वो समय भी निकल गया। और बहुत मैं ये कहूँगा कि जो नॉमिनेटेड प्रत्याशी हैं उनके फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद आज हम निकल पड़े हैं खबर अभी तक को लेकर के। अंबाला से जब भी निकलेंगे एक शहर, एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है लालड़ू। और लालड़ू में 17 वार्ड हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि 17 वार्ड हैं। देखने में छोटा सा कस्बा है, लेकिन यहाँ में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। और 17 वार्ड में एक प्रत्याशी पर हमारी नज़र गई, जो प्रत्याशी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इस रणभूमि में है, क्योंकि ये रणभूमि है। बीते 2 महीने से किसान जहां धरना प्रदर्शन कर रहा है और इस समय युवा जो है वो रण समझकर इस रणभूमि में उतर रहे हैं। वार्ड 14 की बात कर रहा हूं, जो लालड़ू गांव में पड़ता है। हमारे साथ हैं संदीप राणा। उनसे जानेंगे ऐसा क्या कारण है कि आप चुनाव में एक पार्षद के तौर पर चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं उनसे साक्षात्कार के तौर पर उनसे बातचीत करूं, एक बार मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप अब रज़ाई में बैठे हैं, अपने बेडरूम में बैठे हैं। इस लाइव प्रसारण को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस समय राजनीति में परिवर्तन आ रहा है। युवा आगे आ रहे हैं। अब वो राजनीति नहीं है कि नेता का बेटा ही नेता बनेगा। अब राजनीति वो है कि जो समाज के लिए काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो चलिए संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो वीर जी, मैं खबर अभी तक का बहुत ही अब आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने जो भी मेरे विचार थे, जो भी मेरे यहाँ लोगों के प्रति मन में जो भी बात थी, वो कहने का मुझे मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत ऋणी और आभारी हूँ। संदीप जी, सबसे पहला सवाल, और उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने खबर अभी तक की इतनी सराहना की। अदरवाइज़ पत्रकार को कोई सही मानता नहीं है। तो क्योंकि ये गोदी मीडिया या मोदी मीडिया जो आजकल हम सुन रहे हैं, चलिए इस बात में बाद में चलेंगे। पहले संदीप के मन में ऐसा क्या विचार आया कि यार पार्षद के तौर पर वार्ड 14 से चुनाव लड़ना है? ये मेरा कोई विचार नहीं था। मैं तो एक सिंपल यहाँ समाज सेवक था। लोगों के प्रति काम करना, उनके फार्म भरने, जैसे कोई भी स्कीम आ गई, आटा दाल स्कीम आ गई, कोई और काम आ गया, सेंटर की स्कीम आ गई, कोई भी, जितने भी यहाँ पे जमींदार हैं, जितने भी गांव में यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड से जुड़े हुए जमींदार हैं, जितने भी, मैंने एक एक फार्म अपने खुद उनके घर जाकर बैठकर भरा है उनका। आप पूरे अपने गांव में, हमारे यहाँ पे जो गांव का एरिया पड़ता है तो ये नगर कौंसल, यहाँ पे जितने भी हमारे जमींदार भाई हैं सारे, एक एक फार्म बैठ के भरा है हमने। किसी की पेंशन रुक गई, किसी का कोई भी छोटे से छोटा काम हुआ, उसके लिए मैंने 2-3 घंटे अपना कोई भी काम छोड़ा। प्रॉपर्टी का काम है, अपना लेट किया, जैसे भी किया, मैं उनके पीछे लगा रहा, काम करता रहा, ज़मीनी लोगों के साथ जुड़ा रहा। किसी को किसी भी वक्त मेरी ज़रूरत होती, अच्छे कामों के लिए किसी को कोई ज़रूरत होती, मैं उस टाइम ना रात ना दिन अपना उनके साथ हर टाइम तैयार था। यही कारण है कि लोगों के कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने कुछ लोगों ने चाहा, उन्होंने कहा, मुझे ऐसा कोई होता, उन्हीं के कहने से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। संदीप, आपके मन में किसी तरह की घबराहट नहीं है? जहां तो एक तरफ आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो नेशनल पार्टी से हैं और आप आज़ाद रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो मन में घबराहट नहीं होती? घबराहट कैसे होगी? संदीप अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा। हमारे यहाँ पे 2-3 कास्टें हैं। वाल्मीकि भाई हैं हमारे, ना रविदासी भाई है यहाँ पे, सैनी ब्रदर है हमारे यहाँ पे, कुछ हमारी कास्ट के भी हैं। इसमें हमारे वार्ड में जो हैं 2-3-4 कास्टें हैं ज़्यादातर, और मैं यहीं पे जन्मा पड़ा, यहीं पे हूँ। मेरे चफेरे ये वार्ड है, और मैं सबका बेटा, सबका भाई, सबके साथ सत श्री अकाल, राम राम नमस्ते करने वाला। मैं किसी से आज ज़मीनी से बिल्कुल घर की प्यार करते हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं अकेला इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले संदीप, क्या सोचते हैं अगर आपको यहाँ के पार्षद के तौर पर काउंसिल में भेजा जाता है? उससे पहले मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा कि आपके वार्ड में सबसे पहले मुझे ये बताएं कि टोटल मतदाता कितने हैं? हमारे वार्ड में 1374 वोट हैं टोटल। जो पिछली लिस्ट थी, अभी कभी वैसे इतनी होगी, आज कल में अफवाह से उड़ रही थी 10-20 वोट जो नवी आएंगी शायद वो हो जाए। फिलहाल तो 1374। 1374 वोट हैं। सामने
नेशनल पार्टीज भी हैं, कोई झाड़ू उठाए हुए है, तो कोई पंजा दिखा रहा है, तो कोई गुलाब का फूल लिए हुए है, तो घबराहट नहीं होती मन में? नहीं नहीं नहीं, लोग मेरे साथ हैं, वार्ड पूरा मेरे साथ है, इस गांव की जितनी मेरी बहनें, जितनी भी लेडीज हैं वो साथ हैं। वो मेरे कंधे के साथ कंधा, मेरे भाई जितने भी वार्ड के यहाँ पे बिल्कुल मेरे साथ खड़े हैं। मुझे तो ये पता भी नहीं लग रहा मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि नहीं लड़ रहा हूँ। अच्छा, घबराहट किसी चीज़ की नहीं है। तो क्या सोचते हैं संदीप, अगर पार्षद बनाते हैं आपको यहाँ वार्ड निवासी, तो सबसे पहला कार्य संदीप क्या सोचता है कि अपने वार्ड के लिए ये करूँगा? सबसे पहले तो मेरे वार्ड के अंदर एक जो यहाँ पे स्कीम आई थी, एक थोड़ा हमारे यहाँ पे ना उस साइड थोड़ी माजरी के घर पड़ते हैं, उसमें हैं 40-50 घर हैं। उनकी सबसे ज़्यादा समस्या है कड़ियों के जो पैसे मिले थे उसकी बहुत बड़ी समस्या है। वो फाइलें रुक गई किसी कारण करके, कोई वो हो गई। पहले तो कानूनी तौर पे जो भी उनके जितने भी पैसे पवाने का काम है वो है, पहले तो वो काम करना है, जैसे भी हो किसी भी तरह हो उनके साथ लग के, सरकार के साथ बिल्कुल अप्रोच करके एक इकट्ठ बना के, जितने ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनके वहाँ पानी भरता है, कड़ियाँ पे छत टुपकती है। आज बारिश का मौसम था, कई घर तो ऐसे होंगे जिनके वहाँ बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं होगी, भी पानी से टपक टपक कर रहे होंगे वो। ऐसे लोग हैं, उनको यही सहारा था भी शायद हमारे यहाँ लेंटर हो जाए, कुछ पैसे आ जाए। पर उनकी पिछली सरकारों ने कुछ नहीं सुनी। जो पीछे पार्षद रहे हैं उन्होंने कुछ अपने चहेतों के यहाँ से पैसे डलवाए थे पीछे, उस स्कीम का किसी हमारे वार्ड में किसी को कोई फायदा नहीं मिला। आपने बात की चहीतों के नाम, तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपके पंजाब में चलता है, आपका नहीं हमारा पंजाब है क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ, कि साबका मीन जिनका कार्यकाल अभी समाप्त हुआ है, जो पार्षद रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो 5 साल पार्षद रहे हैं, उन्होंने क्या वार्ड की प्रगति के लिए, वार्ड के विकास के लिए कोई कार्य किए? नहीं, पहले वो सरपंच रहे हैं यहाँ से। सरपंच में उनके थोड़ा नवे नवे बने थे, काम किया उन्होंने थोड़ा बहुत। चलो स्वभाव के अच्छे थे, सहन करते, कोई का चला जाता ठीक है। अगर कोई बड़े लेवल पे काम हो या कोई किसी का मान लो, वो एक तो यहाँ से पार्षद थे और गांव के प्रधान भी थे सिर्फ। उनका शुभ नाम? बुल्लू सिंह राणा। तो उन्होंने एक अपना अपना वार्ड भी नहीं उन पे सिधरा भी चलो ये वार्ड की तो इसके हमारे यहाँ वार्ड का, अपने वार्ड का सुधार कर देते, गांव की तो अपने पूरे शहर की तो बहुत दूर की बात है। हमारे इसी वार्ड का देख लो, पहले ये वार्ड है 15 नंबर था, अब न्यू 14 है। इसकी गलियां देख लो, हर एक जगह बुरा हालत है। नाले में देख लो, राखी यहाँ पे इतनी राखी की समस्या इतनी ज़्यादा है, नहर है एक यहाँ पे। आपने राखी की बात की, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि खबर अभी तक पर हमने कार्यक्रम चलाया था, आपका वार्ड आपकी समस्या और राखी की बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं बहुत आपसे प्रभावित हुआ कि आपको ये समस्या से अवगत हैं। तो क्या साबका पार्षद ने इसके ऊपर कोई वो नहीं किया एक्शन? एक्चुअली क्या है, यहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने मन था भी ये इस एक राखी की समस्या ऐसी समस्या है जिससे यहाँ हमारे यहाँ से कम सुबह मोटरसाइकिल पे, बाइक पे कोई भी जाते हैं वो अचानक से आँख में गिर जाती है और जख्म कर देती है। किसी के तो आम डॉक्टर भी 200-300 रुपये ले लेता है निकालने का। अगर ज़्यादा हो जाए तो किसी की आंखें खराब होगी, कुछ होगी बहुत। तो जो नाहर ग्रुप है उनकी चाहे ऊपर प्रोच लगा लो या कुछ भी लगा लो, या पार्षद से मिली भुगत, जो भी आप जो समझो, हमको नहीं पता, हम कहते हैं भी हाँ किसी पे ब्लेम लगाएं या कुछ ऐसा वो करें। लोग तो चाहते हैं भी कोई ना कोई स्टेप उठाए, पर पीछे किसी ने इसकी ओर नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। अगर आप पार्षद बनते तो आप क्या करेंगे? मैं तो जैसा लोग कहेंगे वहाँ लोगों को इकट्ठा करके जितना दबाव बनेगा उनके ऊपर दबाव बनाएंगे और हमारी जहाँ तक भी अप्रोच जाएगी उनके साथ खड़ के ये समस्या बंद कराएंगे। संदीप, आपके जो वार्ड है, आपका जो वार्ड है, इस गांव में एंट्रेंस पे ही आपकी हद शुरू हो जाती है, आपकी मीन्स आपके वार्ड की। जब हम लाइटों पर बहुत मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, बल्लोपुर रोड जाएं, ITI वाली रोड जाएं, चंडीगढ़ को रास्ता है, अंबाला को रास्ता है और एक आपके गांव को रास्ता है, तो क्या आपका विजन है कि आने वाले समय में यहाँ अंडरपास भी बन सकता है? सर ये अंडर आपने बात की आपने क्रॉसिंग की, यहाँ पे एक ये ऐसा चौक है जिसको आप एक खूनी चौक कह दो तो बहुत ही वो होगा। हमारे खुद परिवार में से 2-3 डेथ हो चुकी है यहाँ पे जवान। कोई अब क्यों हमारे टोटल जो उधर पड़ते हैं हमारे यहाँ पे देहात का जितना भी हमारे खेत वगैरह खलियान है वो उधर है। वो सारे बुग्गी रेड़े पे जो भी हम घास लेके आते हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, किसी को नहीं पता होता कितनी स्पीड में भी यहाँ पे किसी को क्रॉसिंग करनी है, कुछ है तो अपना वो किसी की लात तोड़ दी, किसी को। अब भी 2-3 मरीज वहाँ, कोई ना कोई रोज एक अद्धा केस है वहाँ पे कुछ ना कुछ।
पीछे लोगों ने इकट्ठे भी हुए, कोई कहता है सेंटर का वो होगा, ये होगा। अगर ये इकट्ठे होके हम करें, यहाँ ये चौक हो जाए, तो यहाँ लोगों की ये जान माल का नुकसान होना बच जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे अगर काउंसिल में जाते हैं, अगर आपने कहा कि बिल्लू सिंह राणा जो थे वो प्रधान भी थे काउंसिल के और साथ में पार्षद भी थे वार्ड 15 के, जो 14 बन गए अब, और ये मैंने पहले भी, हमें याद है कि इस अंडरपास की बातें बहुत हुई थी और चुनाव के समय में याद आ जाती हैं। क्या आप भी तो चुनाव के समय में तो नहीं ये याद करा रहे, या वाकई में कुछ रणनीति बनाए हुए हैं? नहीं 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 नहीं, रणनीति देखो, अगर मैं ऐसे ही बोल दूं ये क्या करते हैं भी, किसी को बोल रहे हैं कुछ, किसी को बोल रहे हैं नौकर लवाएंगे, किसी को बोल रहे हैं कुछ कराएंगे, ये सब आपको भी पता है, सारे चुनावी स्टंट है। मैं जितने जोगा भी होऊंगा, जितनी मेरे अंदर ताकत होगी, जहाँ खड़ने जोगा होऊंगा, सबको लोगों को ये पता है भी मैं जहाँ खड़ूंगा वहाँ से नहीं हटूंगा। जिसके साथ खड़ गया उसके साथ खड़ा रहूंगा, और सच के साथ खड़ा हूँगा, सही के साथ खड़ा हूँगा। और जो सच के साथ मेरे साथ कुछ का जो सही काम होगा, कानून के दायरे में होगा, वो मुझे चाहे आधी रात ठाए, दिन में सुबह ठाए, मैं उसके साथ रहूंगा। चाहे मुझे जो जहाँ मर्जी तकलीफ, अपने घर से भी कुछ लगाना पड़े, जितने जोगा होऊंगा उनका काम कराऊंगा। लालड़ू में जगह जगह पर हमने गंदगी के ढेर देखे हैं, हर जगह। चलिए हम लालड़ू की बात नहीं करते, वार्ड 14 की बात करते हैं। गंदगी, बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री ने नारा दिया स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान सिमट कर रह गया विज्ञापनों में। तो क्या वार्ड 14 में सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के बारे में किसी तरह की आप सोच, अगर आप काउंसिल में जाते हैं? देखो, जो हमारे यहाँ गंदगी का एक पीछे जो क्या हुआ, हमारे यहाँ सीवर का काम चला था। जब NK शर्मा जी यहाँ से अपना उनके पार्षद बने, तभी यहाँ प्रधान उनके बने, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ सीवर का काम शुरू कर दिया। उसमें सीवर में क्या किया, सारा गांव की सड़कें नालियाँ पटवा के उन्हें छोटी छोटी पाइपें डाल दी। उसमें कम से कम 70 कितने कई करोड़ का है अंदाज़ा, मेरे याद नहीं, दिमाग माइंड में नहीं आ रहा भी कितने उसका, वो उसके RTR भी गई है, क्या घपला है वो, चलना ना तो चलती, वो ना बिल्कुल डेड है। वो नालियाँ भरी पड़ी हैं, सीवरेज भरी पड़ी है, ना उसकी कहीं निकासी है, ना कुछ है। मकान है जो उससे बैठ रहे हैं, पानी मरता है साइडों में मकानों की। लोग इतने परेशान आए हुए हैं। जो छोटी गलियाँ थी, बाद में लोगों ने क्या किया, वो पैप बाहर निकाल दिए, उससे भी पानी की निकासी बनी रहे। उससे जो भी इतना बुरा हाल है, आप खुद गलियों में जाके देख सकते हो, भी निकाल, हमने देखा भी है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। नालों का बुरा हाल है। जो बड़े बड़े नाले हैं, यहाँ हमारे फिरनी पे 2-3 नाले ऐसे बहुत ही गंदे हैं। उसमें कोई जानवर अगर गिर जाए तो वो सड़ जाता है, उसमें बदबू हो जाती है, कहीं कहीं दिन तक पड़ा रहता है। जब बेचारा कोई भी आके उसको, गांव वाले इकट्ठे करके उसको कहीं पे पचा के साफ करते हैं। ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई बड़ी चीज़ नहीं की कोई भी। चलो नालियों गलियों का काम तो चलता रहता है, हर एक सरकारें करवाती रहती हैं, पार्षद भी कराते हैं। इन्होंने अभी तक पिछली सरकार में कोई ऐसा काम नहीं किया भी, एक भी लालड़ू गांव में कोई अच्छा काम किया हो या कुछ किया हो भी कि जिससे कह सके भी हमने ये काम किया है। उल्टा और काम बिगाड़े हैं भी, गंदगी पुआई है यहाँ पे, कोई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ भी 2-3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक तो हमारे यहाँ एक ये थोड़ी जगह थी, वहाँ पार्क की भी, जो छोटी छोटी शादियाँ, छोटे प्रोग्राम, हमारे छोटे से यहाँ एक सीमित फैमिलियाँ हैं, छोटी छोटी फैमिलियाँ जो मीडियम वो हैं, जिनके पास पैलेस करने के लिए कोई बड़े पर नहीं, 3-4 लाख रुपए लगते हैं पैलेस में आम शादी करने के। 3-4 लाख में उनके पास टोटली होता है भी मेरी शादी नहीं मर जाए। तो ऐसा कोई यहाँ पैलेस टाइप, पार्क टाइप बन जाए, जिससे उसमें प्रोग्राम भी हो जाए, एक ये सफाई भी हो जाए, जो गंदगी पड़ी है ये भी बाहर हो जाए। सबसे पहला काम तो यही होगा, मेरा ये अप्रोच है, जो ये सिस्टम में मैं ठीक कर सकूं। जो पार्क का और इसका पैलेस टाइप भी, कोई जो जितनी भी जगह है, इसको साफ़ सुथरा तरीके से बना के अपना सारे इकट्ठे होके ये पैलेस वाला सिस्टम हम ठीक कर सके। सोच आपकी बहुत बढ़िया। एक आपके वार्ड में पानी की निकासी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपने बोला कि सीवरेज जो है पाइप छोटे डाल दिए। मैं कई घरों में जा कर के मिला था और उन्होंने कहा कि बरसात अगर 15-20 मिनट की आ जाए तो पानी घर में मार करता है, जिनके घर नीचे थोड़े ढिलान पर हैं, यूँ कहें कि नीचे हैं। तो क्या संदीप ऐसा कुछ अगर पार्षद चुनते हैं, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि पार्षद चुनेंगे जरूर आपको, क्योंकि आपकी सोच क्लियर है, तो क्या लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है? पता क्या है वीर जी, जैसे देखो, मैं लोगों से ऐसे ही कोई झूठे बहाने ये करवा देंगे। यहाँ पे लोग, अभी इलेक्शन का दौर है, बहुत से लोग बोलेंगे मैं आपको प्लाट दिलवा दूंगा, मैं आपको ये दूंगा, आपको कुर्डियाँ काट के दे दूंगा। एक लोगों के दिमाग में ना वोट लेने के लिए, जो जनता है हमारे यहाँ पे, जो लोग हैं बहुत ही भोले अच्छे स्वभाव के,
बहुत ही भोले लोग हैं, उनको अपने चक्करों में डाल रहे हैं। किसी को बोल रहे हैं आपको नौकरी लवाएंगे, किसी को बोल रहे हैं आपको प्लाट दे देंगे। ये अपना इलेक्शन में स्टंट चलते ही हैं आपको। मैं तो उन सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ भी जितने जोगा होऊंगा आपके साथ सरकार से ज़्यादा मदद लेके आपके काम करवाएंगे, और जितनी मदद खुद से भी हो सके खुद से भी करूँगा। मेरा आखिरी सवाल चलते चलते, पार्षद एक ऐसा सदस्य होता है जिसे एक वार्ड के लोग चुनते हैं, जो उनके मूलभूत सुविधाएं हैं, जो वार्ड की नाली साफ नहीं, सड़क साफ नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो पार्षद एक ऐसा व्यक्ति चुनते हैं जो जा कर के काउंसिल में, या यूं कहें नगर परिषद, कहीं नगर पालिका है, कहीं नगर निगम है, तो वहाँ जा कर के वो कार्य करवा सके। तो चलते चलते संदीप कुमार राणा क्या अपने वोटर 1374 उन्हें ये एश्योरेंस दे सकता है कि अगर आप विजयी होते हैं, विजयी शरी आपके पास आती है, तो ये मूलभूत सुविधाओं का अभाव नहीं रहेगा वार्ड 14 में? देखो, पहले तो मैं आपको ना ये चीज़ है, मैं एक अपने डैडी के लड़का अकेला हूँ, मेरे आगे के लड़का है, हम 5 मेंबर हैं घर में। चलो जैसे मैं बन जाता हूँ, मैं 5 मेंबर नहीं प्लस 1374, ये मेरा एक परिवार बन जाएगा। 1389 तो हाँ जी, ये परिवार बन जाएगा। अगर कल को यहाँ से इनसे बनता हूँ तो मैं एक तरफ ना, कोई मेरे वार्ड में से मान लो कोई बीमार है, एक मेरे घर से कोई बीमार है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी, मेरी जिम्मेवारी, मेरा असूल भी यही कहेगा, पहले हॉस्पिटल में उनके लेके जाऊं, फिर घर में बाद में या किसी कोई भी और ले। तो संदीप, आपकी बातों से तो ये लग गया बन नहीं जाएगा। आप परिवार मानते हैं 1374 लोगों को, ये तो मेरे को आपकी बातों से ही पता चल गया। और अभी अगर आप जिताता है आपको मतदाता, जीत की विजय श्री मिलती है, तो पार्षद के तौर पर आपने कहा कि एक परिवार जो कि मान चुके हैं बन जाएगा, कि एक स्टैंप लग जाएगी पार्षद के तौर पर, उस पर क्या सोचते हैं आप? ये जो 1374 लोग हैं मुझे चुनेंगे, कोई वोट डालेगा, मैं ये नहीं बोलूँगा किसी ने वोट उसने डाली इसने डाली, सभी ने डाली है वोट और जिताएंगे, मुझे यकीन है। क्यों अकेला संदीप अपना इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, पूरा वार्ड इलेक्शन लड़ रहा है, और मैं उनका ऋणी हो जाऊंगा। और मैं किसी का ऋण नहीं रखता, मैं उनका ऋण बद से बद, डबल से डबल, जितना भी जैसे भी उतारना पड़े वैसे उतारूंगा, काम करके बिल्कुल जैसे भी उतरेगा वैसे उतारूंगा। चलते चलते अपने मतदाताओं को कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने मतदाता से अपील करना चाहता हूं कि आपने जो 2 कैंडिडेट खड़े हैं मेरे बराबर में हैं, वो आपने देखे हुए हैं, एक बार मुझे भी मौका दो, अगर ठीक लगू तो आपका बेटा, आपका भाई संदीप कुमार। धन्यवाद। आप संदीप राणा से मिले। संदीप कुमार राणा, आपका वार्ड, आपका बेटा, जैसा कि इन्होंने कहा कि आप ही का वार्ड है और आप ही का बेटा चुनावी रण में उतरा है। और अब ये देखने वाली बात है, देखिए आने वाले समय में खबर अभी तक की नज़र संदीप कुमार राणा पर तो रहेगी। 12 तारीख तक, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी 12 तारीख शाम को, 13-14 को मतदान करना है, 17 को नतीजे आने हैं। और ऐसे युवा क्या काउंसिल में आने चाहिए, क्या राजनीति में आने चाहिए, सोचना आपने है। क्योंकि इससे पहले नेता का बेटा नेता बनता आया है, ये हम सब ने देखा है। और यही कारण है बीते 70 दिनों से सर पर जू नहीं रेंग रही केंद्र सरकार के। तो क्या आपको लगता है, ये सोचना आपने है, क्योंकि आखिर सर है आपका। और बस मैं इतना ही कहूँगा कि युवाओं को आगे लाना चाहिए। संदीप की सोच, क्योंकि हर कार्य के लिए नीयत की पहली ज़रूरत होती है। जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता का इकलौता बेटा हूं और मेरा भी इकलौता बेटा है। हम परिवार के 5 सदस्य हैं। अब 5 सदस्य हैं और साथ में 1374, 1389 सदस्य। तो जिसकी सोच और जिसकी नीयत ऐसी हो, बाकी सोचना आपने है। क्योंकि कई आरोप लगाने वाले ये भी कह देंगे कि स्वरण जो है पक्षपात कर रहा है। मैं सच्चाई के साथ हूँ और अभी ये शुरुआत है, क्योंकि शंखनाद हुआ है। अभी कल सुबह से पंजाब में निकाय चुनाव आपको देखने को मिलेगा और बहुत से नेता ऐसे भी आएंगे जिन्होंने 5 साल आपको शक्ल नहीं दिखाई। बहुत से नेता, बहुत से पार्षद का चुनाव कंटेस्ट कर रहे होंगे, जिन्हें साइन करवाने के लिए, आपको हस्ताक्षर करवाने के लिए उनके ड्राइंग रूम में घंटों इंतज़ार करना पड़ा होगा। सोचना आपने है। हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, पत्रकारिता, और साथ ही खबर अभी तक खबर वही जो सत्य है, उसी सत्यता के आधार पर आज संदीप से मुलाकात हुई। कल सुबह किसी और प्रत्याशी से मुलाकात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रत्याशी को आगे लेकर के
आना चाहिए। बहरहाल अभी दीजिए इजाज़त, अपने माँ बाप की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनका आदर करें, निरादर बिल्कुल ना करें। अगर आप सक्षम हैं तो 5 लोगों की मदद करना ना भूलिएगा और आगे 5 लोगों को प्रेरित भी करें। जीवन में एक पेड़ लगाएं ताकि आने वाली पीढ़ी ग्लोबल वार्मिंग का शिकार ना हो। अभी मैं ले रहा हूँ विराम। निकाय चुनाव से संबंधित पंजाब की एक-एक अपडेट, खास तौर पर जीरकपुर विधानसभा, एक-एक अपडेट आप तक लेकर के आऊँगा, ऐसा वायदा करता हूँ। शुभ रात्रि। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ मैं स्वर्ण लालड़ू से। जय हिंद, जय भारत।